हम इस बात से सहमत भी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमको इंसाफ देंगे, दिलवाएंगे भी। या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो फांसी की सज़ा दिया जाए और उनको मकान को ढावा दिया जाए। और कई बार हम लोगों ने प्रशासन में कंप्लेन दी थी, लेकिन हम लोग कंप्लेन को कोई माने नहीं रहा। मैं बस अब इतना, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। 2 अक्टूबर जब देवरिया में सुबह सुबह जमीन विवाद में पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद तो जैसे उत्तर प्रदेश की देवरिया की जमीन को खून से लाल कर दिया गया और गुस्साई भीड़ ने प्रेमचंद के पक्ष में दूसरे पक्ष सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसकर पति पत्नी सहित उसके 3 बच्चों को पहले गोली मारी, इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में सत्यप्रकाश दुबे के 2 बेटे बच गए हैं। एक बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में पूर्व जिला पंचायत मृतक प्रेमचंद यादव की मकान और जमीन की पैमाइश पूरी कर राजस्व विभाग ने मकान पर मार्किंग कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रेमचंद की आलीशान कोठी बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। सत्यप्रकाश के बेटे ने भी आरोप लगाया कि प्रेमचंद मनबड़ और दबंग किस्म का व्यक्ति था। उसने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके आलीशान कोठी बनवाई है। जल्द ही प्रेमचंद की कोठी पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी हो सकता है। सुनिए इस मामले को लेकर प्रेमचंद के वकील गोपीनाथ यादव ने क्या कहा। देखिए, तहसीलदार साहब को फ़ोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया, जिसमें राम भवन की 3 फाइलें हैं। जैसे नोटिस का तामीला जो है वो तीनों फाइलों के बाबत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने केवल एक ही नोटिस का तामीला जो छप्पर और बाउंड्री वॉल के बाबत कराया था। 2 फाइलों को साइलेंट कर दिया और संभवतः उसमें 4-10 को जो है नोटिस जारी करना दिखाया जा रहा है, जिसका संज्ञान हमारे अंदर नहीं था। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनकी पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या? 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, पूरी बिल्डिंग, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे, तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्थलीय निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था। उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। लेकिन इसके बाद भी राम भवन अपनी पैरवी जो है वो सुनिश्चित तरीके से और विधि सम्मत करेंगे। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर गांव में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दिया है, जो 1 महीने तक रहेगा। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में पुलिस ने जहां 21 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल सत्यप्रकाश का बेटा अनमोल, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, वो जल्द ही ठीक होने वाला है। एकमात्र अनमोल ही है जिसने ये पूरी वारदात अपनी आंखों से देखा है और इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।